हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं गई थी बेटी के घर पे और इतना मज़ा आया ना, इतना इन्जॉय किया हमने बहुत ज़्यादा। और हम लोग गए पिंजौर गार्डन और इतना अच्छा लुक था ना वहाँ का, इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पे। रोज़ गार्डन जो वहाँ का महल था इतना सुंदर था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। व्यू देखने वाला था वहाँ का, इतना मुझे अच्छा लगा कि मेरा तो दिल लग गया वहाँ पे। और मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ से ना ही जाऊँ मैं, पर क्या करें, जाना भी पड़ता है। और इतना मज़ा किया मेरी बेटी की एनिवर्सरी पे हमने बहुत। आपको पता ही है, जब बच्चों के घर पे जाते हैं तो फिर तो आपको लगता ही है कि चलो भाई घूम फिर के आए, बाहर निकले हैं, बाहर आए हैं। तो ये हमें एक तरह का हमें मौका मिल जाता है कि घूमने फिरने का। चलो बच्चों के साथ वैसे तो हम कहाँ रोज़ घूम सकते हैं, घर के काम भी है और मुश्किल ही है टाइम निकालना। चलो एक बहाना मिला बाहर निकलने का, बाहर जाने का, तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इतना मज़ा आया ना जाके, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और इतना दिल लगा मेरा जाके वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ एंजॉय करा। बेटा देखो मेरा कभी फ़ोटोआँ नहीं खिंचवाता था वो, फिर भी चलो उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि चलो भाई थोड़ा बाहर निकलते। वो जाके खुश नहीं होता बिल्कुल भी, पर चलो अपनी सिस्टर के घर गया, उसके जीजा ने उसको देखा, समझाया कुछ, शायद दिमाग में कुछ बातें पड़ गई हो बेटे की। लेकिन बहुत अच्छा था। मेरी लड़की ने क्या खाना बनाया, मज़ा आ गया जब हम गए। मैं गई थी शनिवार को, आपको बताया ही था मैंने, तो मैं शनिवार को गई थी। तो इतना अच्छा खाना बनाया बेटी ने मेरी, इतना अच्छा, मज़ा आ गया खा के। उसने बनाया था चाप और पालक पनीर की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनाई। और तंदूरी नान उसने कैसे बनाए, घर पे ही बनाए, और इतने टेस्टी लगे, इतने टेस्टी लगे। इतना मेरा दिल करा, मैं क्या वाह। घर पे देखो काम करती नहीं थी, अब ससुराल गई है तो सारा काम करती है वहाँ पे। तो यहाँ तक कि उसने जाने के बाद मेरा भी टिफ़िन पैक करके दिया। मैं पटियाला के लिए आ रही थी, तो उसने कहा मम्मी आप अपना टिफ़िन, मैं आपके लिए ना सब्जी रोटी साथ बना के ना पैक कर देती हूँ। मैं क्या इसकी क्या ज़रूरत है बेटा, मैं घर पे जाके बना लूँगी। कहती नहीं नहीं, आप ना ये करो कि भी जाके बस रोटी खा के पहुँच के, रोटी खा के अपना अपना आराम से लेट जाना। और सुबह फिर कहती आपको काम पे भी जाना है। और मतलब इतना अच्छा लगा ना। बेटी समझदार होगी पहले से, पहले नादानी थी, इतना समझ नहीं था कुछ भी। और अब समझदार हो गई है, हर चीज़ करने लगी है, समझने लगी, मैच्योर हो गई है। अब कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं हैंडल करना, वो सारा कर लेती है। तो मेरे को कहने की लोड़ नहीं होती अब देखो इतना हमारे लिए इतना सोचा भी उसने कि भी मम्मी आ जाएंगे कहाँ रोटी बनाएंगे और जाके थक जाएंगे। मेरा टिफ़िन पैक करके इतना बड़ा तो डब्बा दिया उसने, पालक पनीर का भर के और चाप का। और उसने जो तंदूरी रोटी बनाई थी ना, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती कितनी टेस्टी लग रही थी, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। उसने क्या करा, कुछ मैदा और कुछ आटा उसने लिया, उसको अच्छी तरह से गूंद के गर्म पानी के साथ तेल उल लगा के अच्छी तरह से करके उसको लंबा बनाया, जैसे हम भटूरे टाइप बनाते हैं। और इतनी अच्छा लग रहा था, उसने ताव पे डाल के और फिर इसको गैस पे सेका। अरे इतने टेस्टी बने, और उन पे मक्खन लगा के ऐसा लग रहा है जैसे हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। इतना टेस्टी लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बाई गॉड यार, इतने टेस्टी खाना बनाने लगी मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा। इतना मज़ा आया ना मुझे खा के, मेरा बेटा भी, मेरा जवाई भी। जवाई मेरा कहने लगा, कहता मम्मी सब्जी बहुत स्वाद बनाई है भूमि ने।
तो मैं क्या, हाँ बेटा सब्जी तो बहुत स्वाद बनी हुई है। कहते इतना टेस्टी खाना बना लेती है। मैं क्या, बेटा देखो अब तो जब बच्चा है वो तो चीज़ सीखेगा ही ना। चलो उसने पहले जो भी घर में कहते हैं ना, माँ बाप के साथ ही बच्चा ये करता है, मम्मी आप ही कर लो, मैंने नहीं करना, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ये लग रहा है। अब देखो सारा कुछ वो अपना आप करती है और अपना आप ही हैंडल करती है। तो इतना अच्छा लगा कि बस बच्चे खुश हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे दोनों ऐसे ही, और इनका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो माँ को क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अपनी जवाई के साथ जा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दूसरा बेटा है। तो इतना प्यार दोनों मेरे को करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मेरा जवाई भी और मेरी बेटी भी बहुत। बस मैंने अपनी बेटी के लिए यही देखा था कि भी लड़का अच्छा होना चाहिए, और माँ को क्या चाहिए, ठीक है ना। घर बार तो देखो बनता ही रहता है, ठीक है ना। हमेशा अगर ज़िंदगी एक गलत हाथों में चली जाए ना लड़की की, तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो क्योंकि मेरे पे बीती हुई है, मेरे साथ ये चीज़ हो रखी है, और मैं नहीं चाहती थी कि भी ये चीज़ मेरे साथ हुई हो और वो मेरी बेटी के साथ भी हो। तो फिर मैंने वही सोचा है कि भाई मेरी बेटी को लड़का मैंने देखना है, मैंने घर बार नहीं देखना। घर बार तो बनता रहता है, घर का क्या है, आदमी अच्छा हो, चलने वाला हो, साथ देने वाला हो, समझने वाला हो, तो लाइफ बहुत अच्छी निकल जाती है। अगर आदमी ही बेकार मिल जाए, पूरी लाइफ ख़राब है। तो बस उन लोगों का मैंने उस दिन प्यार देखा एक दूसरे के साथ, अच्छा लगा मुझे बहुत। इतना मतलब चलो, मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं था, चलो मैं अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि चलो मेरे बच्चे इतने अच्छे निकले हुए हैं, मेरा बेटा भी इतना अच्छा निकला हुआ है, कोई ऐब नहीं, कोई नशा पत्ता नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे बच्चे मैंने पाले हैं और अच्छे संस्कार दिए हैं। और अकेली सबसे बड़ी बात होती है एक मदर के लिए, स्टेप मदर के लिए, वन जो एक औरत होती है सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए ही निकालती है। क्यों? देखो कहते हैं ना, अगर बच्चे बिगड़े तब भी माँ की गलती, बच्चे सही निकल जाए तब भी यही होता है कि हम अपने हाथ में, बच्चों को रखना अपने हाथ में होता है। जैसे कि एक आटा होता है, आटे को हम गूंदते हैं, हमने नरम गूंदना है या हमने कैड़ा गूंदना है, ठीक है ना, वो अपने हाथ में। जिस तरह आप आटे को लेके जाओगे, जिस तरह तुम बच्चों को लेके जाएंगे, वो उसी तरह मुड़ेंगे, उसी तरह ही चलेंगे। तो मैंने जो चीज़ देखी है अपने बच्चों में, मैंने सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं संस्कार दिए, हर बच्चे को ये चीज़ बोली है कि अपने हिसाब से हर चीज़ देख के चलो। क्योंकि देखो हम किसी की इज़्ज़त करेंगे तभी कोई हमारी इज़्ज़त करेगा। अगर हम किसी को जी जी करेंगे तभी वो हमें आगे से इज़्ज़त देगा। अगर हम ही किसी को गलत बोलेंगे, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, इधर उधर की गालियाँ देंगे, कुछ भी, ठीक है ना, फिर वो प्यार नहीं होता। आपको पता ही है, वो संस्कार नहीं होते। वो सिर्फ़ एक कहते हैं ना, सिर्फ़ एक है दुनिया जो इसको बोलती है कि भाई माँ बापों ने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, फिर एक तरह का कलंक लग जाता है लाइफ ज़िंदगी के ऊपर कि भाई हम इतना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे अगर ख़राब निकल जाए, बच्चों में संस्कार ना हो, ऐप गंदे हो और दोस्त गंदे हो, ठीक है ना, तो फिर वो लाइफ ख़राब हो जाती है। अब मैं हूँ, मेरा जैसे मेरा बेटा मेरे हाथ में है, ठीक है, हाथ का मतलब मेरी हर बात मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि मैंने गलत लोगों के साथ उसको बैठने नहीं दिया। काफ़ी लोग हैं जो सोचते हैं कि भी इसका बेटा इतना ऐसा क्यों चल रहा है, इतना सीधा क्यों है, किसी चीज़ का ऐब नहीं है, कमाने लगा, ये वो, बहुत दुनिया बहुत कुछ सोचती है। पर मैंने यही देखा है कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करती अब। मैं सिर्फ़ अपने बच्चों में और अपने में रहती हूँ, और वही चीज़ मैंने आगे रखनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे और ऐसे ही आबाद रहे, ऐसे ही खुश रहे, और हमेशा मैं तो कहूँ भगवान उनको मेरी भी उम्र लगा दे, मेरे बच्चों को। ओके गाइज़।
मैं रखती हूँ अब, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सी करनी है। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों से कभी ना कभी मैं शेयर ज़रूर करूँगी, और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट वगैरह कीजिए। और मैं जानती हूँ आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है। थोड़ी कोशिश करिए, बस एक मेरे चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे श्याम बाबा ये भी करेंगे, जहाँ मुझे यहाँ तक लेके आए मेरे श्याम बाबा, और मेरा आगे साथ भी मेरे श्याम बाबा ही देंगे। पहले मैं इतना श्याम बाबा को नहीं मानती थी, और इतना ठीक था। कहते हैं ना, जब बंदा सारी जगह से हार जाता है तो सिर्फ एक हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, सिर्फ हमें वो याद आता है। क्योंकि जहाँ से सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, वहाँ से शुरू होता है हमारे खाटू श्याम का प्यार। तो मेरा जब से मैं खाटू श्याम जाके आई थी, मेरा तो दिलों और दिमाग में सिर्फ एक खाटू श्याम का नाम होता है, और मैं उन्हीं को ही अपने हृदय में जो अपने दिल में मैं उनको बसा चुकी हूँ। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कठिनाई में हूँ, कुछ हूँ, मैं उनका नाम ले लेती हूँ। मेरे सारा कुछ मतलब ऐसा लगता है मुझे टेंशन है ही नहीं है। ओके गाइस, फिर मैं रखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।